41 जिले 41 खबर। नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सजग समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। डिडवाना में छात्रों को दी गई जल संरक्षण, स्वच्छता और सीवरेज प्रणाली की जानकारी। सादड़ी नगर में मच्छर जनित बीमारियों से बचाव हेतु जागरूकता अभियान शुरू। विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल ने साधारण सभा में सुनी जन समस्याएं, दिए समाधान के निर्देश। अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। जिले में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के तहत नई पेयजल वितरण प्रणाली और सीवरेज परियोजना के संबंध में विद्यार्थी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों को जल संरक्षण, सीवरेज और स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कैंप की सविता शर्मा ने बच्चों से कहा कि पानी की हर बूंद कीमती है। उन्होंने नई जल प्रदाय योजना के फायदे बताए और बच्चों से अपील की कि पानी की बर्बादी न करें और जरूरत के अनुसार ही इसका उपयोग करें। उन्होंने बच्चों से जल संरक्षण की शपथ भी दिलवाई और कहा कि आज की बचत कल का भविष्य है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की पहल पर आमजन को बीमारी मुक्त रखने के लिए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने सादड़ी नगर के मीणों का झूपा और रेबारियों की ढाणी क्षेत्र में मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु जागरूकता और सर्वे कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में पीएचसी की चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की टीम ने एंटी लार्वा एक्टिविटी के तहत घर घर जाकर पानी के हौद, परिंदे, कूलर आदि की जांच की और लोगों से रोजाना ताज़ा पानी भरने की अपील की। इसके साथ ही नालियों और अवालों में दवा का छिड़काव किया गया और वार्ड वासियों को मच्छर जनित रोगों से बचाव के उपाय बताए गए। केंद्र और राज्य सरकार की धरती आबा योजना के तहत देसूरी पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय प्रक्रिया प्रयोगशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम केंद्र और भजनलाल सरकार के निर्देशानुसार आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास अधिकारी समीक्षा वर्मा ने की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनजाति समुदायों को सशक्त बनाना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना बताया गया। बैठक में कुल 17 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों एक कर्मयोगी उत्कर्ष अभियान एवं धरती आबा कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके तहत आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले जो व्यक्ति है उनका 100% सैचुरेशन किस प्रकार से हो सके, उसके लिए पहले राज्य स्तर पे प्रशिक्षण हुए, फिर ब्लॉक स्तर पे हुए और आज इसी मौके पर ब्लॉक स्तर पर 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें आज पहले दिन ओरिएंटेशन ब्लॉक लेवल पर हुआ। कल हम सारे के सारे उस गुड़ा भोप सिंह जो फील्ड विजिट करेंगे और वहाँ पर गली गली मोहल्ले में से वहाँ से एक प्लान तैयार करेंगे, ताकि आने वाली जो 2 अक्टूबर है उस ग्राम सभा में प्रस्तुत करने के लिए हम एक ऐसा प्लान तैयार कर सके जिससे उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले का प्लान, उनके लिए जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को किस प्रकार से अपन उनको दिला सके, उसके लिए अपन प्लान रखेंगे उस 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में, ताकि उस प्लान का अनुमोदन होने पर उन लोगों को सुविधाएं मिल सकेगी। और ये एक अच्छा सरकार का एक अच्छा कदम है इन आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने के लिए। किशनगढ़ हवाई अड्डे पर 17 सितंबर से यात्रा सेवा दिवस बड़े उत्साह और सांस्कृतिक माहौल में मनाया जाएगा। इस आयोजन को केंद्र सरकार की उड़ान योजना और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से जोड़ा गया है, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिले और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को प्रोत्साहन मिले। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों का स्वागत परंपरागत तिलक से किया जाएगा। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम भी होगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर BL मीना ने बताया कि यह आयोजन न केवल संस्कृति को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और हवाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा, जिसमें पैसेंजर का स्वागत किया जाएगा, ट्री प्लांटेशन किया जाएगा, विभिन्न प्रकार का फोक डांस किया जाएगा, कठपुतली का कार्यक्रम भी है, क्विज पेंटिंग कंपटीशन है और फोटोग्राफ्स मतलब अराइवल में हम सेल्फी भी लगाएंगे पैसेंजर्स के लिए। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा और फ्री हेल्थ चेकअप किया जाएगा। विजिटर्स के फैमिलाइजेशन के लिए बहुत सारी डिस्कशन किए जाएंगे, पैसेंजर से फीडबैक भी लिया जाएगा और किस तरह से इस इंडस्ट्री में और हम क्या सहयोग कर सकते हैं, एयरपोर्ट को कैसे आगे विकास कर सकते हैं, एयरपोर्ट को और पैसेंजर के लिए क्या अच्छे से अच्छा हो, वो सारा फीडबैक लिया जाएगा। इसी यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं, इस चीज़ के लिए
ये यात्री दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सिरोही से राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता रूमा देवी ने हिस्सा लिया। रूमा देवी ने अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं को प्रेरित किया कि वे छोटे छोटे प्रयासों से बड़े व्यवसाय खड़े कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और समाज में पहचान बनाने का अवसर भी देता है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपने हुनर को पहचानें और सामूहिक प्रयास से नई आजीविका के अवसर तलाशें। श्री माधोपुर इलाके की अजीतगढ़ पंचायत समिति की बुर्जा ढानी में तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने रास्ते से अतिक्रमण हटाकर इसे 3 साल बाद सुचारू कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम बुर्जा की ढानी के पुराने खातेदारों के बीच रास्ते के विवाद को कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण मुक्त कर हल किया गया। 3 साल पुराने रास्ते के प्रकरण का समाधान होने पर खातेदारों ने तहसील प्रशासन का आभार व्यक्त किया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश और राजकोष में मुआवजा राशि जमा करवाने के बाद की गई, जिससे प्रार्थी को रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध कराया गया। राजस्थान सरकार ने ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग स्थित धार्मिक स्थल तीर्थराज विमल कुंड के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की बजट स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुरूप यह राशि पर्यटन विभाग के दिशा निर्देश और प्रशासनिक स्वीकृति के साथ जारी की गई है। विकास कार्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग कामा को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके तहत डीग रोड पिंक स्टोन पर प्रवेश द्वार का निर्माण, कुंड की बड़ी और बाहरी परिक्रमा मार्ग में सीसी सड़क का निर्माण, नंगे पैर पैदल परिक्रमा, यात्रियों के लिए स्पोर्ट कॉरिडोर और जगह जगह छायादार कुर्सियां लगाई जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय में नई किरण नशा मुक्ति अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि नशा व्यक्ति के शरीर, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को बर्बाद कर देता है, परिवार व समाज दोनों के लिए अभिशाप बन जाता है। व्याख्यान के दौरान नशे के प्रकार, उनके लक्षण, दीर्घकालिक प्रभाव, बचाव के उपाय और उपचार व पुनर्वास सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सरिस्का बाग परियोजना में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ 48 बाघ हैं, जिनमें 19 शावक, 18 बाघिन और 11 बाघ शामिल हैं। शावकों के बड़े होने के साथ उनकी निगरानी और सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए नई टीम बनाई गई है। डीएफओ श्री अभिमन्यु शाहरण ने बताया कि मॉनिटरिंग टीम को अब सरिस्का की सभी रेंजों में 15 नई बाइक दी गई है। इससे जंगल में करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय कर बाघों की ट्रैकिंग और निगरानी करना आसान हो जाएगा। हर टीम में एक वनकर्मी और एक लोकल टाइगर ट्रेकर शामिल होंगे, जो शावकों और अन्य बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। शहर के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में महिला स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर केंद्र सरकार की स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत हो रहा है। शिविर में महिलाओं और बच्चों की ब्लड, थायराइड, मधुमेह, कैंसर, एनीमिया और टीबी जैसी बीमारियों की जांच बिल्कुल मुफ्त होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच और पोषण परामर्श की व्यवस्था रहेगी। अस्पताल प्रशासन ने महिलाओं से ज्यादा संख्या में शिविर में भाग लेने की अपील की है। बूंदी में जिला परिषद कक्ष में जिला प्रमुख श्रीमती चंद्रावती कंवर की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक हुई। बैठक में पंचायती राज विभाग के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों की नियुक्ति, पदस्थापन और स्थायीकरण पर चर्चा की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव श्री रवि वर्मा ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के लेवल 2 में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति और पदस्थापन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 7 शिक्षकों की नियुक्ति, पदस्थापन और परिवीक्षा काल पूरा करने वाले 2 शिक्षकों के स्थायीकरण को मंजूरी दी गई। सिमलवाड़ा पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय आदि कर्मयोगी अभियान प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें ब्लॉक प्रशिक्षकों ने ग्राम पंचायत स्तर के कार्मिकों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रचार प्रसार का प्रशिक्षण दिया।
प्रशिक्षक श्री मान शंकर कटारा ने जनजाति समाज के विकास और संस्कृति संरक्षण से जुड़ी धरती आबा योजना के बारे में जानकारी दी। विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल ने सवाई माधोपुर पंचायत समिति सभागार में आयोजित सभा में हिस्सा लिया और जनता की समस्याएं सुनी। सभा की अध्यक्षता प्रधान संपत पहाड़िया ने की। सभा के बाद विधायक ने बलरिया मार्ग पर निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता, इस्तेमाल हो रही सामग्री और समय सीमा की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने व गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। अब बैंक खाता किराए पर देने या लेने वाले दोनों ही लोगों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जा रहा है। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राम कुमार कसवा ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि जिले के अलग अलग थानों में अब तक 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। एएसपी ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, चेकबुक, डेबिट कार्ड, आधार या मोबाइल नंबर न दें। संदिग्ध कॉल या संदेश आने पर तुरंत नजदीकी थाना या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें। उन्होंने यह भी कहा कि मकान मालिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को किराए पर घर न दे। अगर ऐसा पाया गया तो मकान मालिक पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। श्रीमान एसपी सर द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें पहले से जो साइबर फ्रॉड के खिलाफ हमारा जो अभियान चल रहा है उसी में ऐड करते हुए जो लोग अपना अकाउंट खुलवा के और आगे टिपर्स को जो किराए पर देते हैं, उन जिनको म्यूल अकाउंट बोलते हैं, जिसमें इस तरह के संदिग्ध नंबर हैं जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जैसे पैसे आए और 1 सेकंड में वापस निकाल रहे हैं, दूसरे अकाउंट में डलवा रहे हैं। इस तरह के जो म्यूल अकाउंट है उनकी हमने बैंक वाइज डिटेल ली है। जिन अकाउंट्स की 1930 के ऊपर कंप्लेंट आई हुई थी, उन अकाउंट्स के एनालिसिस करके और एक थाने के अंदर हमने FIR दर्ज कराना शुरू किया है जो अकाउंट होल्डर है और जिसके द्वारा अकाउंट यूज़ किया जा रहा है। इसके तहत अभी आज पिछले 24 घंटे में हमने 6 मुकदमे पूरे ज़िले में दर्ज किए हैं, जिसमें 2 उदई मोड़ में, एक कोतवाली में, एक मान टाउन में, एक चौथा परवाड़ा में, एक कुंडेरा में। इस तरह से हमने मुकदमे दर्ज किए हैं और मुलजिम भी अरेस्ट किए हैं, जिसमें यूज़ करने वाला और जो अकाउंट होल्डर है दोनों को हमने अरेस्ट किया है। और इस तरह की कार्रवाई हम आगे भी जारी रखेंगे, जिसके अंदर जिसने भी अपना किराए पर ये अकाउंट दे रखा है और संदिग्ध ट्रांजैक्शन उसमें हो रहे हैं, उसको मुलजिम बनाया जाएगा, IT एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, जिसकी जमानत हाईकोर्ट से नीचे नहीं हो रही है अभी। और इसके साथ ही हम ये चीज़ भी करेंगे कि यहाँ पे जो टिपर्स किराए पे का मकान लेके और रह रहे हैं और अपना लैपटॉप वगैरह का सेट लगा के और इस तरह का साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, उनको हम डोर टू डोर बीट कांस्टेबल से चेक करवाएंगे। और इस तरह का अगर कार्रवाई करते हुए IT एक्ट में अगर कार्रवाई होती है जो किराएदार रह रहा है उसके खिलाफ, तो जो मकान का मालिक है उसको भी मुलजिम बनाया जाएगा इसमें, क्योंकि वो उसको टिपर्स को जो साइबर फ्रॉड करें उनको वो शरण दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैं सभी आमजन को ये कहना चाहूँगा कि इसमें पुलिस का सहयोग करें और इस तरह की सूचना दें जिसमें उनके आस पड़ोस में कोई इस तरह के लोग रह रहे हों जो साइबर फ्रॉड करने वाले या संदिग्ध उनकी गतिविधियाँ हैं, तो पुलिस को सूचना करें और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और हम कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने डिडवाना दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए और लोगों को फोन पर भी संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया जाए। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लंबित कनेक्शन जल्द जारी करें, समय पर ट्रांसफार्मर बदलें और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का तुरंत निस्तारण करें। साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर आमजन को जागरूक करने और भ्रांतियां दूर करने के निर्देश भी दिए गए। अपने डिस्कॉम की जो हमारी बिजली की व्यवस्थाएं हैं और उनकी जांच परख करने के लिए हर जिलों में जा रहा हूँ। वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चा करके और वहाँ उस जिले की अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करते हैं। कोई बड़ी समस्या है तो उसको लेकर के और हम सरकारी स्तर पर जहाँ भी उसका समाधान हो सकता है उसका प्रयास करते हैं। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि एक तो हमारे किसानों को दिन में बिजली मिले और उसको हम लगातार प्रयासरत हैं। हम ये डिडवाना जिले में भी दिन में बिजली दे रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि आने वाले 2027 तक पूरे राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली मिले, उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो आम उपभोक्ता है, जो पहले आपने देखा है कि बिजली की कटौती से त्रस्त रहता था,
जब से हमारी भजन लाल जी की सरकार बनी है, हमने बिजली कटौती को बिल्कुल बंद कर दिया है और ये प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलर अच्छी क्वालिटी की बिजली हमारे उपभोक्ताओं को मिले। किशनपुरा गोवलिया गांव में भारी बारिश से किसानों की मेहनत पर संकट आ गया। गोभी समेत कई फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। किसान श्री नारायण सिंह रावत ने बताया कि उनकी 10 बीघा खेत में खड़ी गोभी की फसल बर्बाद हो गई, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। स्थिति को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कृषि विभाग और प्रशासन को तुरंत गिरदावरी करने और प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश रावत गांव पहुंचे और किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर मुश्किल में उनके साथ है। मुख्यमंत्री और मंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश भर में प्रशासन ने नुकसान का निरीक्षण शुरू कर दिया है। सरकार की तत्परता देखकर किसानों ने संतोष जताया और कहा कि समय पर गिरदावरी और मुआवजा मिलने से उन्हें दोबारा खेती करने का सहारा मिलेगा। अब किसानों को सरकार से जल्द राहत की उम्मीद है। हमारी जो फसल की अभी स्थिति है, जो बहुत ही नाजुक है स्थिति और बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। ये प्रकृति आपदा से हुआ है बारिश के कारण, और फंगस लग चुका है गोभी को और सड़न और गलन हो चुकी है। और लगभग हमारी गोभी ये 10 बीघा गोभी है और हमने इस गोभी पे खर्चा भी काफ़ी कर दिया है। 30,000 से 40,000 रुपये पर बीघा गोबर खाद बीज भी मिलता है। 60-70 हज़ार रुपये किलो केजी के भाव से मिला है बीज, और लेबर भी लगाई है। अन्य फर्टिलाइज़र भी डाले हैं, पेस्टिसाइड भी डाले हैं, कीटनाशक भी डाले हैं, और तैयार था मेरा माल, और अब ये माल बिकने लायक क्वालिटी नहीं रही है। जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने CSWRI अविका नगर में अधिकारियों की बैठक लेकर हरियाणा और राजस्थान अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को डिग्गी में यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र यादव विशेष मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम के तहत 25,000 लोग 25,000 पौधे लगाएंगे। मंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का आंदोलन है। पौधारोपण का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशहाली और स्वच्छ पर्यावरण का रास्ता खोलेगा। कोटा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर सड़क की सफाई भी की। श्री ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया है। देश स्वच्छ और सुंदर बने, इसके लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किए हैं। चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने हर पद पर सेवा भाव से काम किया है। उन्होंने कहा कि आज हम सभी उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं और यही कारण है कि आज का दिन स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने जीवन भर लोगों की सेवा में अपना जीवन खपा दिया। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ही समाज जीवन के अंदर लोगों के जीवन को बदलने के लिए पूर्ण समर्पण से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मनोभाव से पूरा जीवन इस समर्पण का जीवन है। भरतपुर जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बजट घोषणाओं की प्रगति समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभागवार कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी काम तय समय और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ मिल सके। कलेक्टर ने 220 kV JSS बयाना को जुलाई 2026 तक और अटारी में 33 kV JSS को इसी माह पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रस्तावित स्पोर्ट्स स्कूल और बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के बाद की कार्रवाई तेज करने और ओपन जिम के काम अगले माह तक पूरा करने और नहर सुधार व नई नहर निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के आदेश दिए। CM साहब के जो बजट घोषणाएं हैं उनके संबंध में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग और रिव्यू करते हैं सभी विभागों का। उसी के अंतर्गत आज हमारे यहाँ पर रिव्यू मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी विभागों की बजट घोषणाओं का हम लोगों ने रिव्यू किया था। इसमें विभिन्न जो हमारे विभाग हैं, जैसे डेयरी है, आर्ट एंड कल्चर है, टूरिज़्म है, देवस्थान है,
इत्यादि इत्यादि बहुत सारे विभाग हैं जिनकी हमने आज सभी की बजट घोषणाएं रिव्यू की और उसमें जो प्रोग्रेस है उसको देखा। हमारी कोशिश यही है कि जो बजट घोषणाएं हैं सरकार की उनको हम जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करवा पाएँ, धरातल पर उनका प्रोग्रेस लोगों को दिखे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर नगर में नगर मंडल की ओर से सेवा पखवाड़े का आगाज किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने दिन भर सेवा कार्य किए और जन्म दिवस को जनसेवा को समर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर बस स्टैंड से हुई, जहां कार्यकर्ताओं और नगर पालिका कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाया। झाड़ू लगाकर और कचरा हटाकर लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने का संदेश दिया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सुषमा अभियान के तहत दयानंद महाविद्यालय में बालिकाओं को हेलमेट वितरित किए गए। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को रोकना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर हम दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं और परिवारों को अनावश्यक धोखों से बचा सकते हैं। इस अवसर पर बालिकाओं को हेलमेट वितरित किए गए, जिन्हें पाकर वे काफी उत्साहित हुई। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर संत कुमार ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद दिया। अजमेर में इस बार दशहरे के मौके पर रावण का पुतला 65 फीट ऊंचा होगा और उसके भाई मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले 45 फीट के होंगे। नगर निगम द्वारा पटेल मैदान में रावण दहन की तैयारियां की जा रही है। मुख्य बात यह है कि इन पुतलों को मुस्लिम कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा है। फतेहपुर सिकरी से बुलाए गए ये कारीगर लगभग 1 महीने से पुतलों को बनाने में लगे हैं। ठेकेदार श्री शब्बीर अहमद ने बताया कि कई सालों से वे इस काम को अंजाम दे रहे हैं और रावण बनाने की जिम्मेदारी उन्हें ही दी जाती है। देश भर में 2 अक्टूबर को रावण दहन की तैयारी की जा रही है। वह अजमेर की बात करें तो अजमेर नगर निगम द्वारा पटेल मैदान में रावण दहन किया जाएगा। अजमेर में रावण दहन को लेकर पुतले बनाए जा रहे हैं, जहाँ फतेहपुर सीकरी से कारीगर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है, जहाँ रावण दहन की तैयारी की जा रही है। 65 फीट का रावण और 45 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारी की जा रही है। लगभग 1 महीने की तैयारी की जाती है, जिसके बाद पूरी तरह से पुतले तैयार किए जाते हैं। फतेहपुर सीकरी से कारीगर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से और कितना समय लगता है। फतेहपुर सीकरी से आए हैं आप, कितना समय लगता है और इस बार क्या खास होने वाला है और कितने फीट के पुतले बनाए गए हैं? ये करीब 1 महीना में पूरा हो जाएगा इसका टारगेट। 10 दिन तक तैयार करना है इसको हर हालत में, हाँ जी। और हम लोग फतेहपुर सीकरी से आते हैं। कितने फीट के बन रहे हैं इस बार पुतले? 65 फीट रावण, कुंभकर्ण 45 फीट। और इस बार क्या खास होने वाला है पुतलों में? ये इसकी जो मुंडियाँ हैं इलेक्ट्रिक द्वारा एक एक करके गिराई जाएंगी, हाँ, और मुंह से अंगार निकलेंगे, तलवार घूम चमकेगी और नाभि चक्कर घूमेगा। कितना सामानों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या सामान लगता है पुतले में और कितनी खास कारीगरी करनी पड़ती है आप लोगों को? ये सबसे पहले तो बांस का काम, ढांचे तैयार किए जाते हैं और ये करीब 1000 बांस इसमें लग जाता है, छोटे बड़े सारे मिला करके, है जी। फिर इसमें कपड़ा, रद्दी, कागज, पन्नी, अबरी सभी चीज़ इसमें लगती है और करीब 4-5 कुंटल इसमें मैदा लग जाता है। लगभग कितना समय लगेगा उसको? समय तो पूरा 1 महीने का ही समझ लो। कुछ हम पार्ट इसके वहाँ से तैयार करके लाते हैं अपने गांव से, बाकी यहाँ तैयार करते हैं। अच्छा, फतेहपुर सीकरी से आए हैं और कितने सालों से अजमेर आ रहे हैं और कितनी खुशी की बात है ये? हम तो करीब 31 साल हो गए हमको यहाँ आते आते, हाँ। और पहले यहाँ समिति थी वो कराती थी, उन्होंने सबसे पहले अपने आदमी भेज के हमको बुलाया यहाँ। तो पहली बार जब यहाँ सतीश बंसल जो थे अध्यक्ष थे कमेटी के, उन्होंने हमको बुलाया। अब ये निगम में आ गया है। आप बना रहे हैं, अब आपके बच्चे भी बना रहे हैं, हाँ। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। ये तो हमारा पुश्तैनी काम है। कितना खुशी मिल रही है इस तरह का? खुशी तो मिलती है, साल में 1 बार आता है ये दशहरा, तो बाकी दूसरे काम करते हैं घर पे, अपने वापिस चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अनोखे अंदाज में रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं और इस बार अनूठे अंदाज में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाएंगे, जहां नगर निगम द्वारा अजमेर में रावण दहन की तैयारी पूरी जोरों शोरों से की जा रही है। सुजत समाचार के लिए अजमेर से किशोर सोलंकी। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर से अष्टम पोषण रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सही पोषण देश रोशन थीम पर आयोजित इस रैली का उद्देश्य समाज में पोषण के इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग के उप निदेशक श्री सिकराराम
चोयल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपने परिवार और समाज में पोषण संबंधी जानकारी साझा करें ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। रैली के माध्यम से विशेष रूप से माताओं और युवाओं को संदेश दिया गया कि प्रतिदिन संतुलित आहार का सेवन कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाना न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि पूरे देश की प्रगति में भी योगदान देता है। हेरिटेज नगर निगम शहरी सेवा शिविर का आयोजन वार्डों में शुरू किया गया है। इन शिविरों में सफाई, सीवर, पट्टा और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। किशन पोल जोन के वार्ड 60, 61, 62, 64, 65 और 66 के लिए शिविर मंडी खटीकन सामुदायिक केंद्र में लगाया गया है। शिविर में निगम अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त सहित अन्य आला अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवजलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार प्रदेश भर में आमजन को राहत देने के लिए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित कर रही है। इन शिविरों में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो सकेगा। कोटा जिले के 153 पंचायतों में इन शिविरों का आयोजन होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि इन शिविरों में रेवेन्यू, कृषि सहमति से विभाजन, पंचायती राज, वन विभाग सहित 16 विभागों के अधिकारी आमजन की समस्याओं का समाधान करेंगे। 17, 18, 19, 20 को जो पहला वीक है इसमें 4 दिन होगा। उसके बाद आने वाले जो नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक रहेंगे उनमें गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन रहेगा और प्रत्येक दिवस 2 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी एसडीएम्स को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें 16 डिपार्टमेंट इसमें भाग ले रहे हैं जिनकी 49 प्रकार के कार्य इसमें किए जाएंगे। इसका मैं आप मीडिया के जरिए भी इसका सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें अधिक से अधिक भाग लेके जनप्रतिनिधियों से भी रिक्वेस्ट है और जनता से भी कि इसमें जो भी कार्य हो रहे हैं वो आप सभी लोगों के लिए हैं। तो इसमें अधिकारी भाग लेकर एक ही जगह पे सारे अधिकारी रहेंगे तो सारे काम वहीं पे हो जाएंगे। और इसमें 17 तारीख के बाद में जो भी कैंप होंगे तो इसकी अवधि जब तक प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक उपखंड की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंप नहीं हो जाते जब तक ये चालू रहेंगे। तो इस प्रकार अपने पूरे जिले की 153 ग्राम पंचायतों में ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंचशील में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पटवारी और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और केंद्र कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री का 75वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है जिसको लेकर सेवा पखवाड़ा जारी है। अजमेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अजमेर में जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है। 17 सितंबर का दिन है जहाँ रक्तदान शिविर शुरू किया गया है। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है बातचीत करते हैं कुछ लोगों से। भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है? आज माननीय मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे पूरे जिला स्तर का जो अजमेर शहर जिला के भाजपा ने रक्तदान का शिविर लगाया है यहाँ पे। इसमें हमारे माननीय जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी यहाँ रक्तदान करेंगे। साथ साथ में आम जनता उनसे भी आह्वान किया गया है और विभिन्न तरह की संस्थाएं जैसे स्कूल, आपके कॉलेज हो गए, आपके सीआरपीएफ हो गए, उनसे भी कांटेक्ट किया हमने। वो सब आएंगे और हमारा लक्ष्य है कि आज 500 यूनिट के ऊपर हम यहाँ ब्लड डोनेशन के रूप में यहाँ रक्त को इकट्ठा किया जाए। इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? इसके अलावा आज स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी लगे गए हैं और चिकित्सा शिविर का आयोजन बाहर उद्घाटन होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 वे लाइव भी चलेगा और उसकी सारी व्यवस्था बाहर की गई है। और हमारे जितने भी भागीरथ जी चौधरी हैं हमारे और वासुदेव जी देवनानी विधानसभा अध्यक्ष हैं, ओम जी भराना आ चुके हैं, जिला अध्यक्ष जी हमारे रमेश जी सोनी हैं। तो ये पूरा उसको स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि देश का सौभाग्य है इस देश को नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने पूरे इस भारत की वैश्विक पटल पर जिस प्रकार से मान सम्मान और गौरव को स्थापित किया है। और मैं कह सकता हूँ कि ये किसी युग के अंदर कोई इस प्रकार के अवतार जिस प्रकार से जन्म लेते हैं तो अवतारी पुरुष के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और पूरे देश भर में उनके जन्म दिवस को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है जो आज प्रारंभ हुआ है 17 सितंबर से और समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस अवधि के दौरान हम देखेंगे तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और अंत्योदय की
प्रेरणा के सिद्धांत को स्थापित किया, उनका जन्मदिन है। और समापन के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस दौरान ये पखवाड़ा जो आयोजित हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस पखवाड़े के तहत सामाजिक सरोकार और जनता के बीच में जाकर के काम करने का निर्णय लिया है। और उसी क्रम में आज इसका शुभारंभ हमने सभी मंडलों पर स्वच्छता अभियान को प्रारंभ करके दिया, जिस कड़ी के अंदर आज पूरे शहर में सभी महापुरुषों के स्थान पर जो है स्वच्छता की गई है। और उसके बाद ये जिले का रक्तदान शिविर, इस रक्तदान शिविर को आयोजित करने का यहाँ CHC पंचशील में हम कर रहे हैं। और जिस प्रकार का उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है कि हमने पहले यहाँ पर 200 बैग की व्यवस्था की थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है या हमारे पास जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, ये लगभग 300-400 से ऊपर हमारी यूनिट्स का आज रक्तदान होगा। और फिर इसी क्रम के अंदर सेवा पखवाड़े के अंदर जिस प्रकार से विभिन्न प्रबुद्धजन सम्मेलन संवाद भी होंगे, दिव्यांग और जो हमारे विशेषजन हैं उनको उपकरण बांटने का काम भी होगा, प्रदर्शनी भी माननीय मोदी जी के जन्मदिवस पर लगेगी। और साथ ही केंद्र ने निर्णय किया है कि दिनांक 18 तारीख से 24 तारीख तक अजमेर के 2 सिनेमा हॉल के अंदर माननीय मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को निःशुल्क जनता को दिखाया जाएगा। तो एक पूरी रचना और योजना भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने की है। आज इस रक्तदान शिविर के अवसर पर हमारे बीच प्रदेश महामंत्री ओम मडाना जी आए हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और भागीरथ जी चौधरी हमारे बीच आने वाले हैं, और कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है। तो सेवा पखवाड़े के रूप में देश के प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जहां अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं ओम मडाना। किस तरह का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर किया जा रहा है? आज हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, मातृभूमि के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्र पुरुष इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। जिस पूरे देश को 135 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानने वाले, सेवा परमो धर्म के आधार पर अपने जीवन को जीने वाले, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार उजाला है, इस सोच के साथ समर्पित भाव से काम करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार एक सेवा पखवाड़ा आज से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस पूरे सेवा पखवाड़े के दौरान भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे सेवा पखवाड़े में काम करने के काम के साथ साथ समाज को ये संदेश देने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति को साधन मानती है, साध्य नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी का नाम का ये एक दल है देश में जो केवल राजनीति के लिए नहीं, समाज परिवर्तन के लिए राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सरोकारों से विश्वास रखने वाला एक दल है। प्रत्येक कार्यकर्ता इस सेवा पखवाड़े के दौरान अनेकों कार्यक्रम चलेंगे, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, स्वच्छता का कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य शिविर हो, नमो मैराथन दौड़ हो, वृक्षारोपण हो, ऐसे दिव्यांगों को का सम्मान करना हो, प्रबुद्धजनों से संवाद करना हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाना हो, ऐसे तमाम प्रकार के कार्यक्रम इस सेवा पखवाड़े के दौरान चलेंगे और समाज के बीच में एक सामाजिक सरोकार स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। आज रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि माननीय ऐसे युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर मुझे भी रक्त देकर, रक्तदान कर वो पुण्य लाभ कमाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं सेवा पखवाड़े के रूप में देश के प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ रक्तदान शिविर सहित अन्य कार्यक्रम होंगे, जहाँ 17 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। सोशल समाचार के लिए अजमेर से किशोर सोलंकी। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।